एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था और वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और उस मूर्तिकार की अच्छी कमाई होती थी। उसे एक बेटा हुआ। उसके बेटे ने बचपन से ही अपने बाप के साथ मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकालता था और कहता था, बहुत अच्छा काम किया है, अगली बार और अच्छे तरीके से करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था और बेटा अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से ज़्यादा अच्छी बनने लगी और ऐसा भी टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा पसंद करने लगे और ज़्यादा पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालते रहा, लेकिन बेटे को अब अच्छा नहीं लगता था और वो बिना कमियों के उनको एक्सेप्ट करता रहा, फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटे ने बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कि आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत में क्यों बिकती? मुझे नहीं लगता कि आपकी मुझे सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते थे जितनी कि पहले क्या करते थे, लेकिन अब उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने कम हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे इस समस्या का पहले से ही पता हो। और एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे ऐसा भी होगा? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से पहले कई साल पहले मैं ऐसे हालात से टकराया था। तो बेटे ने सवाल किया, आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जैसी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, ऐसा नहीं था। मेरी सलाह की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनती थी। जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तो तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और तुम्हारी वही बेहतर होने की कोशिश कामयाबी का कारण था। लेकिन तुम अपने काम से जिस दिन सेटिस्फाइड हुए और तुमने यह भी जान लिया कि इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ उसी टाइम रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छे पैसे से ना तो बिकती है और ना ही उनकी कोई ज़्यादा तारीफ करता है। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाइड होना सीख लो
मान लो तुम में बेहतर होने की गुंजाइश है, यही बात तुम्हें हमेशा आगे होने के लिए बेहतर गुंजाइश देगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।